से गाना मुझे बहुत अच्छा लगा यार, इसमें खासतौर से वो सेटअप मुझे बहुत अच्छा लगा फिल्म का पूरा। कंजूस मक्खी चूस अपने आप में बड़ी यूनिक हो सकती है, और कीप काम लिख रखा है काम है ना, कीप काम लिख रखा है। तो 24 मार्च को तो देखेंगे ZEE5 में। आपके जिंदगी में अधिकतर ऐसा होता है ना कि जब भी आप कोई फिल्म करते हो तो एक पॉइंट होता है कि यार ये फिल्म मुझे इसलिए करनी है। एक रीजन क्या था? यार मुझे ना जेन्युइनली इसकी कहानी बहुत अच्छी लगी, और मुझे कहीं ना कहीं उस किरदार में ऐसा लगा ना कि वो इतना, वो जैसा भी है ना, उसका ईगो होता है ना। देखो मिडिल क्लास आदमी का एक ये बड़ा पसंद है, एक ही चीज होती है सर मैं हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ा हूँ, एक ही चीज होती है। लेकिन आपने इज्जत की अगर उतार दी ना, तो फिर फर्क नहीं पड़ता आप कौन है। कि मतलब भोलेनाथ है, उसके बाद इंसान है, उसके बीच में आने की कोशिश ना करना। अगर आप उसके बीच में आ गए ना तो फिर वहां तक पहुंचा देगा आपको। तो उसकी वो जो एक, और उसके क्वर्क्स, मुझे जमुना प्रसाद पांडे का किरदार इतना पसंद आया ना, मैं कहा ये मुझे करना है। और जिस वजह से वो कर रहा है ना वो भी इतना यूनिक। ये नाटक है एक्चुअली, एक नाटक से इंस्पायर्ड है। तो उसकी कहानी, उसकी सोल उसी में थी। द टॉपिक कॉमेडी, मुझे स्ट्रेस बास्टर में चाहती थी कि ऑडियंस जब देखे वो मुस्कुराए, और मैं ऑन स्क्रीन मुस्कुराना चाहती थी। मेरा वो सिंपल सा रीज़न था, एंड दिस जस्ट हैपेंड लिटरली। मैंने यूनिवर्स में बोला कि भाई थोड़ा तो हंसना और हंसाना है, एंड आई थिंक विद इन अ वीक ये फिल्म मिली, एंड आई न्यू दैट ही इज़ अ पार्ट ऑफ इट। एंड देयर आर सम एक्टर्स दैट आप हमेशा सोचते हो कि ये अच्छा काम करते हो और आपका काम अच्छा हो जाएगा उन एक्टर्स के साथ काम करके। सो दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न कि बिकॉज ही वॉज इन्वॉल्व, तो वो मैंने फिर बिना सोचे एसेट की, चलो मजा आएगा। तो इसमें साइन आपसे 14 लाख के लिए करवाए थे, लेकिन 10 लाख रुपए दिए। बड़ा आदमी था वो। आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा हुआ जिसे आपने मान रखा हो, बाद में बहुत साधारण चीज हो, चाहे फ्लाइट में बैठना हो, किसी इंसान से मिलना हो, कोई 5 स्टार होटल हो, प्रॉपर्टी हो, हुआ होता है ना लाइफ में, काश ऐसा हो जाने की दिखा तो ठीक ही है यार। अभी आई थिंक पूरी जिंदगी वैसी जिंदगी में मुझे, आपको भी पता होगा, आपने जितना सोचा होगा कि ये ऐसा वैसा, जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, मेरे को लगता है वो इसीलिए कहते हैं ना कि जर्नी इज मोर इंटरेस्टिंग देन द डेस्टिनेशन। हाँ, तो कौन सा एक दो किस्सा सुनाइए ना जो एकदम स्ट्रीम लगता है, यार मैं तो ये सोच रहा था लेकिन ठीक ही है यार। मैं आपको क्या किस्सा सुनाऊं, इस कलयुग थी आपने देखी थी? हाँ। उसमें जब हम तो 21 साल के थे तो हमको ऐसे डायलॉग समझ नहीं आई थी, बहुत बड़ी बात थी उसमें। जो क्लाइमैक्स में वो कहता है ना कि बदले की बात थी, कि बदला उस किसी आदमी के लिए था कि ये एक बार ये मेरी जिंदगी का मिशन है। और वो कहता भी एंड में कि ये मैंने कर लिया, लेकिन मेरे को वैसा ही फील हो रहा है, तो मैं वहीं जीरो पे ही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर जिंदगी में आए हैं जीने के लिए इस धरती पे, तो आपको ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी अपने आप को कि मुझे ये करना है, क्योंकि अगर वो गोल्स नहीं रहेंगे तो आप करेंगे क्या। और वही होता है जब आप उस मंजिल तक पहुंचते भी हैं, आप चलो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, जैसे सिंपल सी बात है, अगर आप कहते हैं कि मेरे को ना 100 करोड़ कमा रही है बस मेरी पिक्चर, आप कर दिए 100 करोड़ पिक्चर, अब क्या, अब आ गए शैंपेन लेके आपके पास, लेकिन आप कह रहे हो मैंने क्या किया इसमें, मगर मैंने कुछ अलग तो किया नहीं। अब क्या करेंगे, अब 200 होने चाहिए यार। तो वो स्ट्रेस ही है, उसका तो कोई अंत नहीं है। जैसे मेरे को बोलते हैं आप अंडररेटेड एक्टर हो, मैं कहूं बड़ी गुड, तो आई कैन कीप स्ट्राइविंग टुवर्ड्स बिकमिंग बेटर एंड बेटर। अगर आप मुझे बोल दें कि आप इस देश के सबसे बेस्ट हैं जी, टॉप हैं, आपसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो मैं क्या फिर मर जाऊं, अब कल क्या करूं? आप बताइए। हम एक रेस्टोरेंट में गए थे लंदन में ही, एंड बहुत ही पॉपुलर शेफ हैं जिनका मैं नाम अभी भूल रही हूँ, तो बहुत एक्साइटेड थे। गॉर्डन रैमजी। हाँ 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 सबके साथ होता है। हाँ, तो मिल रहा है, मिचेलिन स्टार खाया तो करेक्ट एग्जैक्टली यही हुआ था। और हम लोग क्रिसमस में गए थे, थैंकफुली एक हमारी दोस्त की मॉम हमें ले गई थी, तो हमें बिल हमने नहीं दिया था। और वो खाना हम लिटरली मैश पोटैटो खा रहे थे, क्योंकि जो बाकी था वो तो ना समझ में आया और ना उसका टेस्ट आया। तो वहाँ पे हम स्पेन गए थे, और वहाँ पे सैन सेबेस्टियन करके जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा दुनिया के मिचेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स हैं। मुझे ये नया वर्ड सुना था, मुझे मिचेलिन का टायर पता है जो बाइकों में लगता है, तो मुझे लगा ये वाले स्टार क्यों बनाते हैं, तो अलग कंपनी है। खैर, तो हम एक जगह गए, तो अपनी आदत वही है कि सबसे बेस्ट क्या भाई लिया, हमने सबसे बेस्ट मंगाया। अब मेरे को फिश सॉस जमता नहीं है, और वो पूरा मच्छी के उसमें बना हुआ सामान था, तो मैंने 2 बाइट खा के उसी में उल्टी कर दी थी। तो वो भी चौंक गए थे, इसने क्या किया ये। उसके बाद मैं कहा यार ये नहीं जम रहा अपने से। तो पायला करके एक चीज़ है जो उनकी खिचड़ी है, मतलब उसमें सब पुलाव है, सब डाल दो भाई इसमें। फिर मैं जहाँ भी जाता मतलब भाई तू पायला दे दे, तेरे पायला को मेरे को पायला दे, मेरे से नहीं होगा और कुछ। तो वही है कि आप सोचते हो मिचेलिन स्टार जाऊंगा मेरी जिंदगी बदल जाएगी, पेट को थोड़ी पता है, करेक्ट, जबान को भी जरूरी नहीं वो जायका आपको पसंद है कि नहीं। जैसे उनको हम ले आएंगे, आओ भाई अमरीकी को,
आओ तुम ठेचा खाओ, खत्म हो जाएंगे वो खाते वही बेहोश रहेंगे। खत्म, जो मैंने किया था वो करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में क्या हुआ ऐसा? कंजूसी नहीं, जो आपने सोचा था और आपको फिर ऐसा लगा कि ये तो ऑ वाली पोजीशन थी, लेकिन ठीक ही है। वो तो मैंने आई थिंक लाइफ में एक बहुत ही अच्छा लेसन सीख रही हूँ कि आपकी जर्नी, और ये पंकज त्रिपाठी ने मुझे बोला था, हमारे इंटरव्यूज चल रहे थे ऑनलाइन, क्योंकि तब मैंने कुछ बोला था कि मैं बहुत एक्साइटमेंट है, मुझे तो नींद नहीं आ रही है। तो जब हो गया इंटरव्यू तो तब उन्होंने कहा कि श्वेता, एक्टर की जर्नी ऑन सेट होती है, हमें जो भी करना होता है, हमें जो कंट्रीब्यूट करना होता है क्रिएटिवली, मेहनत से, खून पसीना सब कुछ वो ऑन सेट हो जाता है। अब जो है वो ऑडियंस के हाथ में है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि अगर हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना कि ऑडियंस को कैसा लगेगा, अब ऑडियंस का अपना दिल और दिमाग है, आप अपने प्यार से, शिद्दत से दो उनको, फिर जो होना है दैट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, तो उसके बारे में मत सोचो। तो हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कि ये जो एक्सपेक्टेशन है वो आप जितना न्यूट्रल रख सको, अपना बायस मत लाओ। और निफ्ट जिसका कॉलेज में मैं गई थी, तो वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग्स उन्होंने भी जो बोला था कि नेवर फॉल इन लव विद योर ओन वर्क इन अ वे, क्योंकि फिर आप बायस हो जाओगे, फिर सही गलत या कितना बेटर हो सकता है वो आपको समझना आपकी उतनी बढ़िया नहीं रहेगी। सो आई कीप टेलिंग माई सेल्फ ऑल्सो दैट कि हमने तो दे दिया है, अब आपके हाथों ये में बात रूमी भाई ने कही थी, रूमी जाफरी जो है राइटर, उन्होंने सिमिलर बात मुझसे कही थी एक बार कि बेटा पिक्चरें दिल से बनाओ, उनसे दिल मत लगाओ। क्या बात। एंड दैट्स द बेस्ट वे टू काइंड ऑफ गो। बहुत मुश्किल है ये करना, बिकॉज आपका दिल लग ही जाता है, बट इफ यू कैन रीच दैट प्लेस इट रियली हेल्प यू बी एन एक्टर और एनीबडी इन दिस इंडस्ट्री। बिकॉज ये हर एक जोन में ना कहीं एक लोनली जर्नी भी रहती है इसकी। कई बार आप सुनेंगे कई लोगों से इंडस्ट्री में कि सब उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, तो वो जर्नी अपने आप में ना बहुत ऐसी है कि आपको कभी कभी डाउट भी होता है कि ये जो मुझे प्यार मिल रहा है ये मुझे जेन्युइनली मिल रहा है कि नहीं। तो वो जैसे आपने कहा ना कि आपको लगता है कि यार मैं बन जाऊँगा तो मुझे इतना सारा प्यार मिलेगा सब मेरे, तो वो जैसे आप वो जीना शुरू करते हैं उसको, तो आप कहीं ना कहीं डाउट करने लगते हैं उसको। फिर वो कभी कभी ना इतना हो जाता है कि यार ये मेरा दोस्त क्यों है, ये मेरा दोस्त किस वजह से, तो आप कहीं ना कहीं अपने दुश्मन बन जाते हैं। तो इसीलिए अपना मानसिक संतुलन सही तरीके से बनाने रखना ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बह जाएं उसमें, या आप इतने भी बह जाएं कि यार मेरे को तो सभी प्यार करते हैं, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कल आपकी नहीं चली, वो बेस्ट फ्रेंड नहीं आया, या वो इनविटेशन नहीं आया, वो केक आपके बर्थडे पे नहीं पहुंचे, या गुलदस्ते आपके बर्थडे में नहीं पहुंचे, या आपको अवार्ड फंक्शन में पहली सीट पे बिठाने वाले वो सडनली बोलते सर आप 5वीं पे बैठ जाए, और आप बोले ये क्या हो गया, यू नो। तो डोंट टेक एनीथिंग वेरी सीरियसली। एट द एंड ऑफ द डे यू आर लिविंग डिफरेंट पाथ्स। मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस है, मेरी जिंदगी फिलोसफी जहाँ मैं जहाँ मैं काम करता हूँ, लिखा है डोंट फॉरगेट एवरीथिंग विल बी फॉरगॉटन। करेक्ट। सब कुछ भूला जाना है, अलेक्जेंडर आया निपट गया। वो एक बहुत ही अच्छा कॉमिक लाइन है, सिमिलर है, कहता है डोंट फील बैड अबाउट व्हाट पीपल से बिकॉज दे गोइंग टू डाई। है ना? तो आप लोग पैसे इकट्ठे करने के लिए कुछ करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं आप? देखो कंजूस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट कैसा होता है जरा बताइए, इंस्पायर कीजिए लोगों को। क्या आपका इन्वेस्टमेंट? मैं उसमें कोई गुरु नहीं हूँ, मुझे मैं भी सीख ही रहा हूँ। एक्चुअली ना मैं नंबर डिसलेक्सिक हूँ, और मुझे जब वो सामने बैठते हैं ना, जब वो आते हैं कि सर यू नो PMS वुड बी लाइक दिस एंड देन यू शुड, तो इक्विटी होना चाहिए, डेट होना चाहिए, तो आप मैं सिर्फ सर हिलाता रहता हूँ कि पकड़ा नहीं जाओ। अच्छा। मुझे कुछ नहीं समझ आता, बिल्कुल नहीं समझ आता। मुझे होता है कि बेटा तू मेरे को मोटा मोटी गणित समझा, मेरे पास 10 फल है, होता है ना बच्चे, मैं तेरे को 10 फल दूंगा, तू ये 10 फल ले जाएगा, साल भर के बाद कितने फल वापस आए। अब मुझे मत समझा इन्फ्लेशन कितनी है, ये हो गया वो हो गया, मेरे को मोटा मोटी समझा। तू मेरे को FD क्यों जुड़वा रहा है? समझिए। नहीं सर इसमें 6% आता है, उसके बाद 3 बचता है। मैंने नहीं, तू ये जो 15% 20% बोल रहा है इसमें रिस्क भी तो होता है। फिर वो अलग बात शुरू करते हैं वो जाकर, मैं बोले देखो मैं MBA नहीं किया हूँ ना, मुझे उसमें मत फंसाओ, मुझे मोटा मोटी समझाओ। तो फिर वो 10 बार ट्राई करते हैं, फिर 11वीं बार मैं गिव इन कर देता हूँ कि भाई चल ठीक है, ले कुछ तू दोस्त है यार है, कुछ भी है कर ले, फिर बता देना कितना हुआ। और वही होता है जब आप करते हो पता नहीं क्या हो जाता है, फिर तुम बोलते हो इससे तो अच्छा FD में ही था, ये तो उतना ही है पिछले 5 साल से, नो यू नो मार्केट क्रैश हो गया, आप फिर भी सर्वाइव कर गए। मैं बोला ठीक है समझ गया। मम्मी से ही कहती थी बेटा सोना खरीदो रखो। तुम बताओ। ये करेक्ट बात है कि जब जैसे मेरे बैंकर्स भी जो हैं या फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो हैं, जब वो मुझसे बात करते हैं ना, उनको लगता है मुझे बहुत समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं पूरे एकदम करेक्ट एक्सप्रेशंस देती हूँ, क्योंकि हाँ एग्जैक्टली। लेकिन फिर बाद में लगता है कि क्या, फिर जाकर मैं होमवर्क करती हूँ। बताऊंगा क्यों।
पर मेरा हमेशा से, एंड आई थिंक दैट्स एन इंडियन मेंटालिटी, गुड बैड वो मुझे पता नहीं, कि हम जितना भी अर्न करती हूँ मैं उसका एटलीस्ट 70% सेव कर देती हूँ, जो कि अब मैं ट्राई करूँ कि ये सेविंग्स, SIP एंड म्यूचुअल फंड, SIP का फुल फॉर्म भी नहीं पता क्या? इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम एक्टर, हमको थोड़ी आता है सर। ये क्यों नहीं आता है पर? नहीं ये पता है, मेरे को पर तो आई interest थिंक नहीं कि अलग अलग प्रोफेशनल्स होते हैं फॉर अ डिफरेंट रीजन, तो डेफिनेटली नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। बट ये सेव वाली थ्योरी में मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ पैसे कमाना मेरा काम है, वो मैं खुशी खुशी कर दूंगी। अब इन्वेस्ट कहाँ करना है, कैसे करना है, वो आप लोग, आई नीड योर हेल्प विद ये कंजूस मक्खी चूस जिंदगी भर रहेंगे दोनों एक्टर, क्योंकि इनको इन्वेस्टमेंट मालूम ही नहीं है। मैं आपको सीधा गणित बताता हूँ, जीवन में मैंने पढ़ा है कि आप जितने घंटे काम करते हैं महीने में, 30 दिन काम करते हैं ना, आप जीवन में सिर्फ 1 महीने में 30 मिनट सिर्फ इन्वेस्टमेंट में लगाइए, आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी बन सकते हैं। नहीं पर पता भी तो होना चाहिए। अरे सीखना पड़ेगा ना। और इंटरेस्ट भी थोड़ा। सुनो ना, इंटरेस्ट क्यों नहीं रहता आप लोगों को? क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हैं ना उसमें तवज्जो नहीं देते। मैंने जिंदगी में अगर 2 पैसे कमाए हैं ना, मैं जानता हूं इसको इन्वेस्ट कैसे करने, क्योंकि दुनिया में पैसों से ही पैसे बन सकते हैं, मेहनत करके कोई पैसे नहीं कमा पाता है। दुनिया का सेकंड रिचेस्ट पर्सन है वॉरेन बुफे। उसने तो सब जमा कर रखा, छोड़ता ही नहीं कुछ। अरे क्या, अरे तो तुम लोग जमा कर सकते हो, उसके माँ के पेट से लेके आए थे क्या वो? माँ के पेट से लेके नहीं, वो तो छोड़ ही नहीं रहा मार्केट में, तो लिक्विडिटी लेके बैठा, इतना मुझे पता है। मुझे इतना ही पता है जितना बेचना है। मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा देखो, मैं बताना, हमने कहा ना तो कंजूस मक्खी जूस कम मैंने दूर कर दिया, मैंने बात को कंप्लीट नहीं किया था, बता देता हूँ। मैंने हिसाब लगाया है, जिंदगी में 1% थ्योरी पे चलता हूँ मैं आज भी, कि मेरा जितना इन्वेस्टमेंट है ना भाई साहब, फॉर एग्जांपल मेरा 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो उसका 50 लाख रुपए पर मंथ मेरे अकाउंट में आते हैं, तो मैं इन्वेस्टमेंट 1% थ्योरी जीता हूँ मैं। मतलब साल के सिर्फ 12% कमाने आप। बट वैसे आपको देखो, आपको इंटरेस्ट भी है, आपका चाव भी है। हमारा तो, मेरा थोड़ा अलग है। मेरा ये कि भाई, मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था मालिक, मैं पंडित ब्राह्मण आदमी हूँ, बनिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं क्या करूं ऐसा जीवन में, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत पैनिक था। मैं क्या करूं, पैसे नहीं समझ में आते हैं, ये करूं। फिर मुझे याद है कि मैं रेडियो में काम करता था, मेरे जो CEO था उसने जानबूझ के मेरे मजे लेने के लिए बोला कि देख बजट आ रहा है मंडे को, आज फ्राइडे, बजट तेरे को शो करना। मैंने कहा मैं तो जानता ही नहीं हूँ, तेरी प्रॉब्लम। बड़ा मैं चतुर होशियार हूँ मैंने क्या करा, न्यूज़पेपर उठाया जिसमें इन्वेस्टमेंट लिखा था, सबको फोन कर दिया, अरे आओ रे। दिन में 6 मीटिंग की मैंने, मुझे मोटा मोटी समझ में आ गया क्या है ये। फिर जाके संडे को फंड मैनेजर के घर में बैठ गया मैं, संजय सिन्हा मुझे अच्छे से याद है, कि सर समझाओ आप। उन्होंने समझाया, सर वो एयरपोर्ट से ऑफिस तक आना, पागल हो गया वो। बोले तू पी रेशो की बात कर रहा था, तू NAV की बात कर रहा था, तो SWP की SIP की बात कर रहा था तू। मैंने गुरु सीख गया हमको। आपको समझ तो आता है। मुझे ब्लू चिप कंपनी बोलते हैं तो पहले तो मुझे चिप्स समझ में आते हैं ये ब्लू चिप्स कैसे होते होंगे, मेरा दिमाग ही वहां चला जाता है। पर 2 एक्टर मेरे साथ मिली आप बाद में। मैंने अपनी जिंदगी में कम से कम 55 लोगों की SIP मैंने शुरू करवाई है, 3 SIP मैं पैसे देता हूँ, प्लीज इन्वेस्ट करो, सबको कहता हूँ। नहीं इन्वेस्ट तो करते हैं, ये रखा हुआ है जिनको पता है, ज्ञानी लोगों को रखा हुआ काम पे कि भाई तुम करो। लेकिन अपना खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा ना। OP नैयर साहब ने बोला था, जिंदगी में अपना काम और अपना पैसा अपने अंडर होना चाहिए। नहीं करेक्ट है, नहीं उनको नहीं पता चलना चाहिए ना हमको। देखो मोटा मोटी गलत नहीं हो सकता। मोटा मोटी गलत। मैं 10 के 5 पे ले आएगा तो चला जा भाई, 2 करके दे, बट करके दे। और 10 पे 10 ही रहने तो मैं FD रखता हूँ। कंजूस मक्खी चूस ना बने आप लोग, इसलिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। ये चौथा ज्ञान मिला आज का। बिल्कुल, इनफैक्ट आई थिंक स्कूल में बहुत जरूरी है ये समझाना, क्योंकि ये नॉलेज अगर राइट टाइम पे मिल जाए तो स्टार्टिंग से ही होगा। दैट इज वन थिंग दैट आई मिस्ड व्हाइल ग्रोइंग अप। आई विश ये नॉलेज हमें पहले से थोड़ी मिल जाए। तो लोग कंजूस मक्खी चूस से ऊपर उठे, उसके लिए क्या क्या चीजें, एक तो इन्वेस्टमेंट अपन ने बोला, और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए जो ना करें लोग कंजूसी। किस चीज में? कंजूसी मक्खी चूस जो बनते हैं लोग, उसके पीछे रीजन होता होगा। देखिए प्यार में कंजूसी नहीं करे, गुस्से में बिल्कुल करे, एंटरटेनमेंट में बिल्कुल ना करे कंजूसी, अग्रेशन में बिल्कुल करे। हाँ। और जो इतनी अच्छी बातें कर ली मैंने अब टिकट देने में, व्यूज देने में बिल्कुल कंजूसी ना करे। अब देखो प्लग इन करने में हम बिल्कुल कंजूसी नहीं करते। काम रखने में कंजूसी ना रखें। सबसे बड़ी बात तारीफ करने में। अरे करेक्ट, बिल्कुल किसी को बिल्कुल प्यार देने में। क्योंकि मेरा पांडे का फंडा है कि दुनिया में जो तारीफ होती है वो कमजोर को ताकतवर बनाती है, और ताकतवर की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। क्या बात है। ये टी-शर्टें बना लीजिए, मैं तो खरीदूंगा। है ना, ये पांडे के फंडे कि दुनिया में जो तारीफ होता है ना, नाम लूं किसी एक आदमी को, मैं लिख देता हूँ भैया क्या पिक्चर, क्या सीन दिख रहा है, पागल जाते हैं। 3 मिनट में मैसेज आता है, और उनको बोलते भैया ये 15 करोड़ का प्रोजेक्ट था, हाँ बताइए आप, देख लेते। तो यही है कि छोटे को कहते हैं कि
तारीफ जो होती है वो कमजोर को ताकतवर बना देती है और ताकतवर की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, इसलिए हमेशा तारीफ करते रहो। तो कंजूस मक्खी चूस उसमें ना बने आप लोग, बिल्कुल।